हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स 2 के हॉट क्वेश्चन सीरीज में हम नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र तीसरे का क्वेश्चन 4 का पहला प्रश्न हम देखेंगे। चलो सवाल देखते हैं, पढ़ते सवाल। पहले सवाल में यह दिया है कि ज्ञात करो कि बिंदुओं ए ऋण 4 ऋण 2, बी ऋण 3 ऋण 7, सी 3 ऋण 2 तथा डी 2 3 को क्रम से जोड़ने पर बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो ये हमने रफ डायग्राम बना लिया है ताकि जो भी हम संख्या सूत्र में डालें तो वो गलत ना हो, तो आसानी से सवाल सरलता से पूरे बिना गलती के हम हल कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, चतुर्भुज की सभी भुजाओं का दूरी सूत्र से लंबाई ज्ञात करेंगे, साथ में विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। और हमारे पास सूत्र हमें पता है परिभाषा के रूप में कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां जो है सर्वांगसम होती हैं और दोनों विकर्ण असर्वांगसम होते हैं, समान नहीं होते हैं। अगर ऐसा आ गया तो वो समांतर चतुर्भुज है। और सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां सर्वांगसम हो, साथ में विकर्ण भी सर्वांगसम हो, तो वह चतुर्भुज कौन सा होगा, आयत होगा। और साथ में अगर चारों भुजाएं सर्वांगसम है और उसके विकर्ण असमान है तो वह समचतुर्भुज होगा। और यदि चारों भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है तो वह चतुर्भुज वर्ग होगा। तो इस तरह से ये चार परिभाषा के रूप में याद रहना चाहिए, तभी हम आसानी से इसका प्रकार बता सकते हैं। कोई भी चतुर्भुज का प्रकार आए हमें 6 दूरियां तो निकालना ही होता है, 4 भुजा और 2 दूरियां। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक एक दूरी सूत्र से निकालने के लिए एक एक भुजा की हम निकालते जा रहे हैं। सबसे पहले हम भुजा ए बी का निकालते हैं। तो ए बी के लिए सूत्र लिखते हैं हम, जो उसका संकेत है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। मान रखेंगे हम, तो x2 हमारा कितना है, -3, माइनस x1 है -4, बड़ा ब्रैकेट से लगा के, प्लस y2 हमारा कितना है, ऋण 7, ऋण सूत्र का लगा दिया, y1 है ऋण 2, बड़ा ब्रैकेट से बंद करके स्क्वायर बाहर लगा दिया, बराबर ऋण 3 धन 4 का वर्ग धन ऋण 7 धन 2 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन, ये हो जाएगा ऋण 5 का वर्ग बराबर है 1 धन 25 बराबर है 26। करनी में 26। ये किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। इसको नंबर 1 डाल दिया। अब हम चलते BC निकालने के लिए। BC का भी सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र लिखना बहुत ही जरूरी है। x3 माइनस x2 का वर्ग धन y3 माइनस y2 का वर्ग। मान रखते हैं BC का। करनी में x3 हमारा कितना है, 3, और x2 है -3, माइनस पहले का सूत्र, फिर -3, बड़ा ब्रैकेट वर्ग लगा दिया, प्लस नेक्स्ट हमारा y3 माइनस y2, y3 -2 है और यहाँ बीच में सूत्र का माइनस, फिर -7, और बाहर बड़ा ब्रैकेट लग के वर्ग लग जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 धन 3 का वर्ग धन ऋण 2 धन 7 का वर्ग बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग धन ऋण 2 धन 7 5 का वर्ग। ये हो गया 36 धन 25 और ये उत्तर आ गया 61। BC का मान आ गया करनी में 61, नंबर 2 डाल दिया। उसके बाद हम CD निकालते हैं। CD में पुनः हम सूत्र बनाते हैं जो हमें संकेत दिया गया है या जो हमने संकेत लिया है, x4 माइनस x3 का वर्ग धन y4 माइनस y3 का वर्ग। अब मान रखते हैं, हमने x4 संकेत दिया ही है, 2 माइनस x3 कितना है, 3 का वर्ग धन y4 हमारा 3 है, माइनस सूत्र का है और संख्या हमारा -2 है, ब्रैकेट लग जाएगा, बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, बराबर 2 ऋण 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा क्योंकि 3 बड़ी है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पर हम 3 धन 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ ऋण 1 का वर्ग 1 हो गया, धन 3 धन 2 5 का वर्ग, 1 धन 25, करनी में 26
सी डी का मान आ गया, इसको नंबर 3 हमने डाल दिया। इसके बाद हम ए डी निकालते हैं। तो ए डी बराबर है, सूत्र लिखेंगे, सूत्र इसका है x4 माइनस x1 का वर्ग धन y4 माइनस y1 का वर्ग। दूरी सूत्र से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x4 का मान डालते हैं, करनी लगा देते हैं। 2 माइनस x1 कितना है, -4 का वर्ग, बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा के वर्ग कर दे रहे हैं, प्लस y4 हमारा कितना है, 3 है, ऋण y1 ऋण 2 है, बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा के वर्ग कर दिया, तो बराबर 2 धन 4 का वर्ग धन 3 धन 2 का वर्ग। तो ये हो गया करनी में 6 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर हो गया 36 धन 25। 36 धन 25 हमने पहले भी किया है यहाँ पर, तो करनी 61 लिख सकते हैं, इसलिए एडी का मान आ गया करनी में 61 और ये हमारा नंबर होगा 4। इस तरह से 4 भुजाएं हमने निकाल लिए। अब हमें कौन सा निकालना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से अंदाजा लग जाता है कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी का मान कितना आया, करनी 26 आ रहा है और बी सी जो है करनी 61 आ रहा है, ए बी करनी 61 आ रहा है। अब इसके बाद हम इसके आधार पर हम देख रहे हैं सम्मुख भुजाएं सर्वांग है, तो इससे तो पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज हो गया है। समांतर चतुर्भुज के यदि विकर्ण सर्वांग हो जाए तो वो आयत हो जाएगा। तो यही चेक करते हैं हम कि ये विकर्ण का लंबाई कैसा है। तो ए सी हम निकालते हैं, ए सी हमारा सूत्र बनाए तो x3 माइनस x1 का वर्ग धन y3 माइनस y1 का वर्ग बराबर मान रखे, तो x3 हमारा कितना है 3 माइनस x1 कितना है -4 बड़ा ब्रैकेट प्लस y3 हमारा कितना है -2 माइनस y1 -2 3 धन 4 का वर्ग ऋण 2 धन 2 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 0 का वर्ग बराबर हो गया 49 बराबर हो गया 7। तो ए सी का मान आ गया 7, इसको हम नंबर 5 डाल देते हैं। अब बी डी निकालते हैं, बी डी का सूत्र बनाते हैं। करनी में बी डी का सूत्र बनेगा x4 माइनस x2 का वर्ग धन y4 माइनस y2 का वर्ग। करनी लगाकर x4 का मान रखें तो 2 ऋण x2 जो है हमारा ऋण 3 है, बड़ा ब्रैकेट लगाकर वर्ग लगा दिया। y4 हमारा कितना है 3 है और y2 ऋण 7 है, 3 ऋण 7 का वर्ग बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, अंदर छोटा ब्रैकेट है, इसको ओपन करेंगे तो 2 धन 3 का वर्ग धन 3 धन 7 का वर्ग बराबर होगा 5 का वर्ग धन 10 का वर्ग बराबर होगा 25 धन 100 बराबर होगा 125। 25 125 25 गुणे 5 होता है, ये आ गया 5 करनी 5। ये किसका मान है, बी डी का मान है और इसको हमने नंबर डाल दिया 6। तो अब हम देखते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर है सी डी, इसका कारण लिखेंगे। ए बी हमारा क्या है 1 है और सी डी क्या है 3 से, 1 और 3 से, तथा दूसरी जोड़ी कौन सी है, ए डी बराबर है बी सी। इसका मान भी रख सकते हैं, करनी 61, ऊपर जो हमारा मान आया था करनी 26 आया था। इसका कारण होगा 2 और 4 से
61 जो आया था मान, परंतु AC सर्वांशम नहीं है BD, इसका कारण आएगा 5 और 6 से। इसलिए दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है। पूरा 3 नंबर के लिए ये पूछा जाता है। इसे अच्छे से हल कर लो।